हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ मैं थिंक ऑफ ब्यूटी। फ्रेंड्स, इसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हु डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। यानी कि इनका फुल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पोइट्री का ही था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक एग्जर्प्ट है एंडीमियन, जो कि एक पोएटिक रोमांस है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। इतना बताती हूँ पहले। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? हर एक सुंदर चीज़, हर वो सुंदर चीज़ जो हमारे आसपास है वो हमें जॉय देने का काम करती है, वो हमें खुशी देने का काम करती है। ठीक है, और ब्यूटीफुल थिंग्स की अगर हम ब्यूटी की बात करें, अगर हम इसको नेचर से कनेक्ट करें तो उसकी ब्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं आती। अगर हम माउंटेन्स को देखें, रिवर्स को देखें, लेक्स को देखें, तो आप देखिए दिन पे दिन इसकी ब्यूटी में आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, कहीं से कहीं तक कोई भी डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हम कितने भी ओल्ड हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सब क्या है, हम मोर्टल हैं। लेकिन अगर हम इमोर्टल ब्यूटी की बात करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। पास इनटू नथिंगनेस मतलब ये नगण्यता के पार्ट पे वर्क नहीं करती है, ये हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है, बट स्टिल विल कीप अ बावर माने होता है शेड। ठीक है, और ये हमें एक तरीके की छाया प्रदान करने का काम करती है। छाया इन द सेंस कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे हैं, आप रेस्ट मोड में हैं, तो डेफिनेटली आप स्वीट ड्रीम्स को फील कर सकते हैं और एक तरीके से अपने अंदर एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी ब्रीथिंग को आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो होता है उसको डेवलप करती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो are we wreathing a flowery band to bind us? So here the poet feels that every morning when we wake up after a sound sleep, we prepare a wreath of flowers that strengthens our bond with the earth। मतलब हर सुबह जब हम सो के उठते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब साउंड स्लीप लेके उठते हैं तो हम एक रिश्ता कायम करते हैं किसके साथ में, एक तरीके से अर्थ के साथ में, नेचर के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो वी मेक ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स और मेमोरीज विच हेल्प अस रिकॉल द बाउंटीज एंड द पिक्चरेस साइड्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम अपने को अच्छे थॉट से भरना चाहें तो हम नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है या सैडनेस है वो कुछ समय के लिए हमसे दूर हो सकती है और हम इसी ज़िंदगी में अपने पॉजिटिव नेचर की वजह से बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके आगे देखिए, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ द ह्यूमन अर्थ। अब कह रहे हैं कि स्पाइट ऑफ मतलब स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स माने होता है डिजेक्शन। कहते हैं कि निराशा के बावजूद भी, और निराशा कहाँ से आई कि इंसानी कमियों की वजह से लोगों को जो परेशानियां फेस करनी पड़ती, उसकी अपनी कमियों की वजह से जो झेलना पड़ता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर्स यहाँ पे कुछ एक आप कह सकते हैं कुछ एक ऐसी कैटेगरी को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है जो अच्छे काम करती हैं, जो अच्छे कामों की वजह से जानी जाती है, ये जो फेम हासिल करती हैं। ठीक है, ग्लूमी डेज का मतलब क्या है कि द डेज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन से भरे हुए। ये मतलब अच्छे काम करने के बाद भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ज़िंदगी में हमें फेल्योर्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सारी अच्छी बुरी जो भी यादें हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन सब से हमें दूर होने के लिए अगर हम कुछ समय के लिए अपने आप को रिफ़्रेश रखना चाहें तो हमको नेचर के साथ में ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट इन्हीं बातों पे बल दे रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, यहाँ से बताती हूँ मैं। ऑफ ऑल द unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes in spite of all। इसके आगे बताऊंगी मैं भी। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं नेचर ने हमारे लिए बहुत तरीके के रास्ते खोले हुए हैं और अगर हम पूरी तरीके से इसको समझेंगे तो हमारी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। So we can say, my friends, we are thus able to shed our sad way to hope and optimism। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season, the mid forest break rich with the sparkling of fair mask कहते हैं मस्क रोज ब्लूम्स। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक का क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एज अ पोएट जो कीट्स हैं वो क्या फील करते हैं। ही फील्स दैट वन कैन फाइंड ब्यूटी even in the simplest object of the nature like the sun and the moon and the old and the young trees। कहते हैं कि एक इंसानी तौर पे देखा जाए तो छोटी मोटी सिंपल से सिंपल चीज़ों में भी आप ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड अ शेडी शेल्टर फॉर सिंपल शीप, वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर बाउंड इन ब्यूटी। ठीक है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे नेचर के वो ब्यूटी से भरे होते हैं। ही अप्रिशिएट्स द सीनिक एंड सेरेन ब्यूटी ऑफ नेचर विच इज़ फर्दर रिफ्लेक्टेड इन द डेफोडिल्स, ग्रीन पास्चर्स एंड स्ट्रीम। अब ये सब के सब वाइल्ड फ्लावर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो वाइल्ड फ्लावर्स के नेम यहाँ पे दिए उन्होंने। तो कह रहे हैं कि इनमें भी ब्यूटी है, हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ में ब्यूटी है। द ट्री प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग अस ऑफ शेड, शीप आर अ सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी, वेयर एज द लश ग्रीन surrounding are an embodiment of joy and delight. The streams have an exalting effect on human being. ठीक है, their graphic view has a cooling effect as contrasted with the scorched heat of the summer. कहने का मतलब क्या है कि लश ग्रीन ब्यूटी जो है हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो जॉय और डिलाइट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमें कहीं से भी सैड होने की ज़रूरत नहीं जब ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिविटी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। एंड सच टू is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens spring. So यहाँ पे Keats क्या कह रहे हैं? Keats feels that there is beauty not only in growth but also in decay. Okay, this is the main thing you need to learn. Birth is followed by death, as you all know. Both are inseparable and there is beauty in both these aspects. Okay friends, beauty is also inherent in the fall or death of mighty emperors who made innumerable sacrifices. It becomes a source of motivation for all those who read or heard these valorous tales. Okay, thus beauty is referred to as endless fountain, an eternal source of motivation, an elixir of life, a precious gift from heaven sent by God himself, so that we can experience infinite pleasure and delight. Okay friend, तो यहाँ पे कीट्स बताना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो केवल ग्रोथ में नहीं है, डिके में भी है, डिस्ट्रक्शन में भी है, बर्थ में भी है तो डेथ में भी है। इन चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब हम इतने ज़्यादा शेकेबल नहीं होना चाहिए कि जल्दी से कोई खुशी हो गई तो हम मतलब हमको बहुत अच्छा लगने लग गया, कोई परेशानी आई तो एकदम से टूट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो बहुत पॉपुलर लोग होते हैं या इनके जो इन्यूमरेबल सेक्रीफाइसेस होते हैं वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कि माइटी एम्परर्स रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबी के निशान छोड़े हैं धरती के ऊपर, या कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम करी है कि उनके मरने के बाद भी आज उनको याद किया जाता है, उनकी वेलरस टेल से, ठीक है, उनकी महान कहानियों से, जो आज भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का सोर्स है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो आपके लिए। इसी तरीके के वीडियोस चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लाती रहूँगी। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद मी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। ये मेरी एक हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।